अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हाइपरबोला। हम हाइपरबोलिक इक्वेशंस और उनको सॉल्व करने का तरीका और उसके जो मेन पार्ट्स हैं जो हमने हाइपरबोला की इक्वेशन में निकालने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है उसमें हमें दोनों वेरिएबल्स की पावर 2 होती है और दरमियान में नेगेटिव अलामत होती है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, या आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव और दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दूसरी साइड पे -1 लिखा होगा। ठीक है, इसमें दोबारा हम देख लेते हैं। सबसे मेन जैसे हमने एलिप्स में पढ़ा था कि दोनों वेरिएबल्स की पावर 2 थी और दरमियान में प्लस की अलामत थी। ठीक है, पैराबोला में हमने पढ़ा था कि एक वेरिएबल की पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, और हाइपरबोला में अब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की पावर 2 है और दरमियान में नेगेटिव अलामत है। अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है सेंटर यानी x में से क्या माइनस हो रहा है और y में से क्या माइनस हो रहा है। इस गिवन केस में कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो हमारे पास सेंटर बनेगा 0 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस आ जाते हैं। इसके दो एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस और एक कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है कि आपका जो एक्स और वाई पे जब हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो वो किस साइड पे ट्रांसफर्स हो रहा होगा, और कॉन्जुगेट एक्सिस मींस के उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी। तो यहाँ पे जिस चीज़ की पावर पॉजिटिव होगी, अगर आपके पास x की पावर पॉजिटिव है तो x के नीचे जो टर्म आपके पास आ रही है a, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a बन जाएगा तो आपका ट्रांसफर्स एक्सिस बन जाएगा, उसकी लेंथ बन जाएगी ट्रांसफर्स एक्सिस की। और इसी तरह कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, b नेगेटिव वाला हो जाएगा 2b। ठीक है, इसके फोकाई या फोकस दो होते हैं, प्लस माइनस a e और 0। ई यहाँ पे एसेंट्रिसिटी है। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जैसे हमने एलिप्स में देखा था कि हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको बटे में रख देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर, अगर b के साथ पॉजिटिव है तो b को नीचे बटे में रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास 2b स्क्वायर ओवर a या 2a स्क्वायर ओवर b, ये बिल्कुल एलिप्स वाला ही है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि लास्ट 2 इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर आपका x वाला टर्म पॉजिटिव है तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस बनेगा x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। ठीक है, और फिर कॉन्जुगेट क्या बनेगा, y एक्सिस यानी x = 0। ठीक है, जो चीज़ पॉजिटिव है, जिस वेरिएबल के नीचे टर्म पॉजिटिव है आपका वो वाला एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और उस वाले एक्सिस के ऊपर उस वाले एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, अगर x एक्सिस है तो y = 0 और अगर y एक्सिस है तो x = 0। अब हम कुछ इसी इक्वेशन के लिहाज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो इस टेबल के लिहाज से किस तरह से इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास ये, अगर हम देखें x की पावर 2 है मैक्सिमम, y की मैक्सिमम पावर 2 है, और दोनों के साथ y के पीछे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ। जब कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव अलामत होती है। x के पीछे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इट मीन्स कि इट विल बी अ हाइपरबोला। हम इसको हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स, तीनों में से कुछ भी गिवन हो हमें, तो हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले देखना होता है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। हमारी इस गिवन इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम किसी चीज़ को दूसरी साइड पे नहीं लेके जा रहे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये होता है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड करना है दोनों वेरिएबल्स के लिए। वाई स्क्वायर के लिए मीन्स कि वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दें, ये वाई वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी हो गई। फिर हमने नेगेटिव कॉमन लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब आपने ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसीजर करना है। अगर आपका एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट लगा होता तो आप पहले उसको कॉमन लेके फिर इसके अंदर स्टेप करते। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स वाई स्क्वायर के साथ भी 1 है और एक्स स्क्वायर के साथ भी 1 है। इट मीन्स के हम इसको
एज़ इट इज़ ही आगे लेके चल सकते हैं। तो अब आपके पास बन जाता है वाई स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ये होता है कि जो वन वेरिएबल पावर वन वाली टर्म होती है, आप उस टर्म के साथ जो भी कांस्टेंट लगा हुआ है, कोफिशिएंट लगा हुआ है, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो 10 को 2 पे डिवाइड किया, 5 आया। हम इसको 5 का स्क्वायर इसमें ऐड भी कर देते हैं और 5 का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। सिमिलरली सेम स्टेप हमने सेकंड वाले के साथ करना है। x का स्क्वायर -6x है, 6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 आया। तो 3 का स्क्वायर हम इसमें ऐड भी कर देते हैं और 3 का स्क्वायर हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट हमारे पास बन जाता है y -5 का होल स्क्वायर और आगे -25। इसी तरह माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, x -3 का होल स्क्वायर और फिर -3 और -3 का स्क्वायर यानी 9। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। y -5 का होल स्क्वायर -25 माइनस x -3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है y -5 का होल स्क्वायर माइनस x -3 का होल स्क्वायर -25 प्लस 9 करते हैं तो -16 आ जाता है इक्वल टू 0। अगेन जब भी आपके पास कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसके अंदर x और y नहीं है, यानी वेरिएबल फ्री टर्म आ जाएगी, तो आप उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये y -5 की पावर 2 माइनस x -3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 16 बन जाएगा। नेक्स्ट आपकी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक आपने इसको इक्वल टू 1 बनाना है। ठीक है, तो इक्वल टू 1 बनाने के लिए हम इसे 16 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। y -5 का होल स्क्वायर माइनस x -3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 था। हम अगर 16 पे हर टर्म को डिवाइड कर दें तो दूसरी साइड पे 1 आ जाता है। 16 मीन्स 4 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा y -5 का स्क्वायर x -3 का स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक y में से भी कुछ माइनस नहीं होना चाहिए, x में से भी कुछ माइनस नहीं होना चाहिए। सो वी विल पुट y डैश इज़ इक्वल टू y -5 एंड x डैश इज़ इक्वल टू x -3। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, y डैश स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर माइनस x डैश स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास बन गई है हाइपरबोला की इक्वेशन। और ये जो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूट किए हुए थे, इन दोनों के लिहाज से अब हमने इसका ट्रांसवर्स एक्सिस देखना है, कॉन्जुगेट एक्सिस देखना है, फोकस देखने हैं, दोनों फोकाई चेक करने हैं। ठीक है, और जो कुछ हमने टेबल में देखा था, सेंटर देखना है, सेंटर क्या बन रहा है। ठीक है, और सिमिलरली हमें आगे इसकी सारी टर्म्स देखनी है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर देखते हैं। सेंटर टेबल में हमें गिवन था कि 0 0 होता है। ठीक है, 0 0 मीन्स कि आपका x डैश भी 0 है और y डैश भी 0 है। अब x डैश किसके बराबर था, x -3, तो ये बना x -3 इक्वल टू 0 और y डैश बराबर था y -5 इक्वल टू 0। हमने बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। इट मीन्स कि आपका जो सेंटर बन रहा है, सेंटर आ गया 3,5। पहले x लिखते हैं, फिर कोमा लगा के y लिख देते हैं। नेक्स्ट हमने एसेंट्रिसिटी मालूम करनी है। एसेंट्रिसिटी e था, e की वैल्यू थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर, अब जिस चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव है a और b में से, वो बटे में आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये वाला 4 है, अगर आप इसको a का नाम दे दें, इसको b का नाम दे दें, तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू भी 4 आ गई और b की वैल्यू भी 4 आ गई है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे नीचे a का स्क्वायर लगा रहे हैं। तो ये बना हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ गया।
इट मीन्स 16 प्लस 16 ओवर 16 का स्क्वायर रूट, 32 ओवर 16 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपकी एसेंट्रिसिटी बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, प्लस माइनस में ले लें तो आपके पास एसेंट्रिसिटी, इसमें क्योंकि एसेंट्रिसिटी है तो हम इसको प्लस माइनस में लेने की बजाय जस्ट पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसेंट्रिसिटी के बाद एक्सिस। एक्सिस में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब हमने देखा था कि जिस वेरिएबल के नीचे पॉजिटिव टर्म, जिस वेरिएबल के साथ पॉजिटिव अलामत है, यहाँ x के पीछे नेगेटिव है तो x नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव एक्सिस कौन सा बना, y डैश एक्सिस। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस आपका बन गया y डैश एक्सिस। y डैश एक्सिस की इक्वेशन बनेगी x डैश इक्वल टू 0, और x डैश की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखी थी कि x माइनस 3 थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगी x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन आई है x इक्वल टू 3। ठीक है, अब सिमिलरली हम कॉन्जुगेट एक्सिस लेंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस का ऑपोजिट होता है, यानी अगर आपने y डैश एक्सिस ट्रांसवर्स में लिया था तो कॉन्जुगेट एक्सिस आपका बनेगा कॉन्जुगेट एक्सिस बना x डैश एक्सिस। x डैश एक्सिस की इक्वेशन है y डैश इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक y डैश की वैल्यू थी y माइनस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि y इज़ इक्वल टू 5 आपका कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स का क्या मतलब था कि जब आपने पैराबोला ड्रॉ करना है तो आप अगर पैराबोला को ड्रॉ में देखें तो आपके पास पैराबोला कुछ इस टाइप का होता है कि दो हाफ सर्कल्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या तो ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे पैराबोला जब ड्रॉ करना होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका y एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहा है। ठीक है, अगर y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहा है, इट मीन्स कि आप y एक्सिस के ऊपर दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट आपको पॉजिटिव आ रहा है आपने उसके ऊपर, ये y एक्सिस होता है ना, तो इस y पे दोनों को आपने ड्रॉ करना है। अगर आपका x एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस आता तो फिर आप क्या करते, आप x एक्सिस पे ये दोनों हाफ सर्कल्स ड्रॉ करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्योंकि y एक्सिस, y डैश एक्सिस पॉजिटिव आ रहा था, ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहा था, तो हमने y डैश एक्सिस पे इस गिवन पैराबोला को ड्रॉ करना है। इससे पहले हमारा फोकस रहता है, हम फोकस निकालते हैं। आप अगर यहाँ पे आप देखें फोकाई की वैल्यू है प्लस माइनस a(e,0) या 0 और प्लस माइनस BE डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव वैल्यू। आपकी अगर y वाली पॉजिटिव है तो आपने y के नीचे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्लस माइनस के साथ लेना है और उसको e से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर x वाली पॉजिटिव है तो आपने x वाली साइड पे करना है, यही स्टेप। इसी तरह डायरेक्टर्स क्या थे, डायरेक्टर्स हमारे पास होते हैं x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a/e। अगर आपका x अगर पॉजिटिव है, अगर y पॉजिटिव है, y स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो फिर y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस b/e। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने निकालनी है और उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फोकस में हमारे पास जब ये जो इक्वेशन बनी थी इसमें y जो टर्म थी वो पॉजिटिव थी, y के नीचे वाली टर्म का नाम हमने a रखा हुआ था, तो हमारे पास हमने y वाली जगह पे जो भी नाम रखा हुआ है उसको e से मल्टीप्लाई करना और प्लस माइनस दो फोकस बन जाएंगे इसके। तो हमारे पास फोकस f बनता है 0, a की कीमत है यानी किस चीज़ का स्क्वायर था, y के नीचे 4 का स्क्वायर था, और एसेंट्रिसिटी e निकली है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमने पीछे निकाली है एसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब इस एसेंट्रिसिटी के और इस फोकस के लिहाज से यहाँ पे अब आपके पास आ गया है x डैश इक्वल टू 0 एंड y डैश इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये
एक्स डैश की वैल्यू थी x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ जाता है। इसी तरह y डैश की वैल्यू थी y माइनस 5 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से जो हमारे पास फोकस निकलते हैं वो दो निकलते हैं, एक f1 जिसमें 3 कोमा हम पॉजिटिव ले लेंगे 5 प्लस 4 अंडर रूट 2, और इसी तरह एक सेकंड निकलता है f इज़ इक्वल टू f2 ले देते हैं इसका नाम, तो ये 3 एंड 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये दो फोकस हमारे पास आ जाते हैं, या फोकाए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे फोकाए आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रह गई। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने कहा था कि जिस चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव आई है आपने उसमें लेनी है। तो हमारे इस गिवन क्वेश्चन में y पॉजिटिव आया था, इट मीन्स कि y डैश इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a, हमने a नाम रखा हुआ है। अगर आपका y के नीचे वाली टर्म का नाम हमने y डैश रखा था, उसके नीचे जो टर्म पड़ी थी वो a का स्क्वायर पड़ा हुआ था। अगर b नाम रखते तो आप b ओवर e लेते, ठीक है। तो अब यहाँ पे y डैश इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a की कीमत है 4 और e की कीमत है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और y डैश हमारा y माइनस 5 था, तो ये प्लस माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। इसको अगर आप 5 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 5 इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। हम इसको 4 को लिख सकते हैं, 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसमें से एक 2 का स्क्वायर भी ले लें, और अंडर रूट भी क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 पे डिवाइड हो रहा है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बचा 2 अंडर रूट 2। ये आपके डायरेक्ट्रिसेस आ गए, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब आपके पास सब तमाम टर्म्स निकल चुकी हैं। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ आपने कैसे लेना होता है, जब आपने इसको ग्राफ करना है तो आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने x डैश और y डैश लेना है कि किस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो x डैश था, हम अगर पीछे देखें हमारे पास x की वैल्यू या सेंटर की वैल्यू आपने ढूंढनी है। सेंटर निकला था 3,5 पे, तो आपने 3,5 वाला पॉइंट यहाँ पे देखना है कि किधर आता है। तो आपका जो 3,5 वाला पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 2 एंड 3, इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5, इसके सामने वाला जो पॉइंट है ये आपका सेंटर बन रहा है, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक्सिस एक और डॉटेड लाइन में एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब इसके साथ आपने नेक्स्ट देखना है कि जो आपके फोकस निकले थे वो कौन से पॉइंट पे निकलते हैं, ठीक है। तो आपने उस फोकस के पॉइंट्स देखने हैं। वर्टिसेस रह गए थे तो हम वर्टिसेस भी ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिसेस हमारे पास होते हैं, इसको हम टेंजेंशियल वर्टिसेस भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपने लेनी है, आपके पास जो वैल्यू पॉजिटिव आई थी यानी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आया था, तो आपने वाई पॉजिटिव आया था तो आपने वाई की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। वाई इज़ इक्वल टू वाई डैश इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वाई के नीचे क्या पड़ा था, 4 का स्क्वायर पड़ा था, तो ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू थी वाई डैश की वैल्यू थी वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4, और यहाँ से आपके पास आ जाता है वाई इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 4, ठीक है। इट मीन्स के वाई इज़ इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 0 आएगा साथ में, ठीक है। x डैश इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और x आपका 3 के इक्वल आ गया है, ठीक है। और y आपका 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, ये किसके इक्वल बनता है, 5 प्लस 4 9 और 5 माइनस 4 कितना बनता है 1। तो आपके जो वर्टिसेस बन रहे हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्टिसेस x की कीमत 3 आई है दोनों केसेस में, y की कीमत एक दफ़ा 9 आई है और एक दफ़ा 1 आई है, ठीक है। तो ये आपके दो वर्टिसेस बने। अब ये दोनों वर्टिसेस आपने ढूंढने हैं इसी ग्राफ के ऊपर। इस ग्राफ के ऊपर आपके पास
पहले देखें 3,9 किधर है। x की वैल्यू 3 पे तो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई ऑलरेडी। इसके ऊपर 5 यहाँ पे था, 6, 7, 8 और 9, तो यहाँ पे कहीं 3,9 है। इसी तरह 3,1 किधर है, यहाँ पे ये 1 हमने लगाया हुआ है इसके सामने, इस पॉइंट पे 3,1। तो ये जो दो पॉइंट है आपने पैराबोला इसके ऊपर ड्रॉ करना है, यानी एक आपने इसको टच करके ऊपर की तरफ पैराबोला यानी आधा सर्कल एक ऊपर को, और इसी तरह एक आपने यहाँ से नीचे को। ठीक है, तो आपके पास दो ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन के जो पैराबोलाज होते हैं वो मिलके हाइपरबोला दे देते हैं। ठीक है, इसको हम ज़रा दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका हाइपरबोला बन गया। इसी तरह से अब हाइपरबोला का जो सेंटर आया था वो ये वाला था, सेंटर C, ये आपका 3,5 था। ये वाला जो पॉइंट आपका A या पहला वर्टेक्स निकला था 3,9, दूसरा वर्टेक्स निकला था 3,1। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से सेंटर से आपके एक लाइन पास करती है पैराबोला से। आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इधर दोनों को टच करके जाएगी। ठीक है, टच नहीं करेगी, इसके पास से गुजर जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, पैराबोला को टच नहीं करेगी, स्केल रख के आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह इस साइड पे भी पैराबोला को इसने हाइपरबोला को टच नहीं करना, लेकिन ये लाइन जो है वो स्ट्रेट इसमें पास कर जाती है। ये जो दो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं इसको हम हाइपरबोला का एसिम्पटोट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि हमने हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइपरबोला ड्रॉ हो गया इन XY एक्सिस। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद नीट करके बनाना चाहते हैं तो आप एक और ग्राफ बना लें जिसमें आप ये डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे, डॉटेड लाइन के बगैर, लेकिन ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरबोला, इसके अंदर हमने इसके वर्टेक्स निकाले थे, फोकाई निकाले थे, सेंटर निकाला था, डायरेक्टर्स निकाला था, सेंट्रिसिटी निकाली थी और एक्सिस निकाले थे। ठीक है।